हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मेरा आज का वीडियो प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, अंत तक बने जरूर रहिएगा। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय की जो इतिहास है उसकी जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है। जो लिखित घटना से पहले की जानकारी है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकारों ने 3 भाग में बांटा है। पहला पाषाण युग, स्टोन एज। दूसरा कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। तीसरा लौह युग, आयरन एज। अब हम देखते हैं पाषाण युग, स्टोन एज को। इस युग में मानव पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे, इसलिए इसको पाषाण युग कहा गया है। मानव इसमें सबसे ज्यादा कार्य अपना पत्थर से ही करते थे। जैसे आग पैदा करना पत्थर से ही करते थे, गुफा में रहना पत्थर का ही बना रहता था, और शिकार करना पत्थर से ही अपना हथियार बनाकर उसे शिकार करते थे। और पाषाण युग को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। तो अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल में मानव कहीं सबसे ज़्यादा अपना समय बिताया है तो पूरा पाषाण काल में 25 लाख से लेकर 12,000 तक, लगभग 25 लाख वर्ष तक अपना समय पूरा पाषाण काल में मानव बिताया है। और इस काल में मानव पत्थर और हाथों से बनी हुई हथियारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। जैसे तीर हुआ, धनुष और भाला, कुल्हाड़ी, इन सब चीज़ों का ज़्यादा मानव प्रयोग करते थे। और अब हम बात करते हैं मानव का आधार और भोजन। पूरा पाषाण काल में मानव के जीवन में एक ही आधार था, पेट को भरना। पेट को भरने के लिए ही वो शिकार करते थे और शिकार करके ही अपना पेट भरते थे। और अब हम देखते हैं आविष्कार क्या हुआ। तो पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर से ही आग की आविष्कार किए थे। ज़्यादा कुछ इसमें आविष्कार नहीं किए थे, बस आग की ही खोज की गई थी इसमें। और अब देखते हैं हम जीवन कहाँ बिताते थे मानव का कोई अस्थायी जगह नहीं था। खासकर वह छोटे छोटे समूहों में शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही रहते थे। मध्य पाषाण काल 12,000 से लेके 5,000 तक। इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, क्योंकि मानव शिकार के लिए छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना चालू कर दिए थे। और यहाँ इनके रहने का जो स्थान था इस काल में भी अस्थायी नहीं था। वह भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही रहते थे। लेकिन इस काल में मानव ने अंत्येष्टि कार्य शुरू कर दिया था, यानी अपने बुजुर्गों को जलाने या दफनाने का कार्य शुरू कर दिए थे। तीसरा नव पाषाण काल 5,000 से लेकर 3,000 तक। मानव सबसे कम समय कहीं बिताया है तो नव पाषाण काल में। और अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल में आविष्कार के बारे में। मानव नव पाषाण काल में पहिए की आविष्कार किया था, और पहिए के साथ साथ मिट्टी से बनी हुई बर्तन का भी आविष्कार किया। पशुपालन, मानव ने इस काल में पशुपालन की शुरुआत व्यवस्थित ढंग से शुरू कर दिया था, और सबसे पहले अपने जीवन में कुत्ते को पाला था। अब हम देखते हैं मानव के जीने का आधार। इस काल में मानव के जीने का आधार कृषि करना बन गया था, और सबसे पहले मानव ने जौ और गेहूं की खेती शुरू कर दिए थे। रहने का स्थान, मानव नव पाषाण काल में अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। व्यवस्थित ढंग से मानव अपना जीवन पाकिस्तान के मेहरगढ़ से शुरू कर दिया था, और यहीं से खेती मेहरगढ़ में ही सबसे पहले मानव ने खेती करना शुरू किया था। और अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग तो देख लिए थे, कांस्य युग और लौह युग दोनों बचा हो तो कांस्य युग को देखते हैं। कांस्य युग किसे कहते हैं? यह प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी। इस काल में मनुष्य ने तांबे और पत्थर से मिलाकर हथियार का प्रयोग किए थे, जिसे कांस्य युग कहते हैं। मानव अपने जीवन काल में पत्थर के अलावा यह पहली धातु थी जिसे मानव ने प्रयोग किया था। लौह युग, आयरन एज, यह ऐसा युग है जिसमें मानव ने पहली बार लोहे से परिचित हुआ था। अभी तक मानव पत्थरों से, तांबे से, इन सब चीज़ों से परिचित था, लोहे से अपरिचित था। लेकिन लौह युग में मानव ने लोहे से भी परिचित हो गया था, जिसे लौह युग कहते हैं।
थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।